हेलो, जैसे कि आप सबको पता है कि हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सके। जैसे कि करियर से रिलेटेड, स्पिरिचुअल रिलेटेड और जो भी हमको लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए और आपका लाइफ इम्प्रूव हो सकता है, उससे रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का वीडियो है बेसिकली कि गीता के ऊपर, जो कि क्रिंस का जो तीन सबसे इम्पोर्टेंट है, तीन जो मैसेज जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू या फिर देखने का नज़रिया उस चीज़ का कुछ अलग हो, लेकिन हम आज आपको कुछ अलग नेक्स्ट लेवल का बताने वाले हैं, जो कि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जो कि हम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम भी उस पर विचार कर सकें। बाद बाकी ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे कि लोग देखते हैं महाभारत को जिस तरह से, उस तरह का नहीं है, ठीक है ना। वो एक कुछ मैसेज देना चाहता है हम लोग को। उस मैसेज को, आजकल का प्रॉब्लम यही हो गया है कि वो मैसेज को नहीं पकड़ रहा है। वो क्या कर रहा है कि बेसिकली उस वर्ड को पकड़ रहा है और बस उसके पीछे भाग रहा है। तो उससे कुछ नहीं होगा, उसका मैसेज को समझना होगा। जैसे कि कोई कहानी लिखता है पोएट या राइटर, ठीक है ना, तो उस कहानी के थ्रू कुछ मैसेज देना चाहता है। उसी तरह भगवत गीता हुआ, रामायण हुआ, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक ना। ऐसे हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है कि वो भी कुछ मैसेज देना चाह रहा है। जिस तरह राइटर कहानी लिख के, पोयम लिख के कुछ मैसेज देना चाहता है उसके थ्रू, तो उसी तरह महाभारत है, गीता है, या फिर जो भी कुरान है, जो भी होली बुक है, वो कुछ मैसेज देना चाहता है। बस हम लोग को उस मैसेज को पकड़ना सीखना होगा कि आखिर वो किस तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए आज हम तीन ऐसे महाभारत का जो कृष्ण ने मैसेज दिया है हम सबको, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हेलो, फिर से मेरा नाम है चंदन और हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ अमेजिंग थिंग जो कि लगता है कि आपके लाइफ में एक अच्छा खासा वैल्यू ऐड कर सकता है। चालू करते हैं। तो सबसे पहला थिंग यही है कि अब जैसे वो जब कृष्ण जी, ठीक ना, कृष्ण भगवान जब मिट्टी खाते हैं और उसका मैया जो होता है, उसकी मदर जो आती है, यशोदा के पास आती है, तो वो देखती है उसका मुंह में कि दिखाओ तुम कितना मिट्टी खाया है, ठीक ना, तुम मिट्टी खा रहा है क्या। तो वो जब दिखाता है पूरा पूरा ब्रह्मांड उसको दिख जाता है कि सन है, यूनिवर्स दिख जाता है, अलग अलग प्लेनेट सब दिख जाता है, ग्रह सब दिख जाता है, ठीक ना। तो उससे वो क्या मैसेज देना चाहता है कि ये थोड़ा डीप है, ठीक ना। अगर आप इस स्पिरिचुअल लाइन से गए हैं, ठीक ना, कभी इस सब चीज़ में अगर सोचें तो आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक ना, जैसे जमाना भागा वैसे नहीं, तो आप शायद कनेक्ट कर जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे, ठीक ना। तो वो जो यूनिवर्स दिखाता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि इस मिट्टी में ही सब है और सब में ही हम लोग है, ठीक ना। हम लोग अलग नहीं है, हम ही लोग यूनिवर्स है। वो उससे ई मैसेज देना चाहिए। थोड़ा डीप हो गया, ठीक ना, लेकिन समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में गए होंगे, ठीक ना, आजकल का बाबा का बात नहीं करें कि वो जो कुछ भी दे दिया, ये मंत्र पढ़ो तो ये हो जाए, वो उसका बात नहीं करें। एक अलग लेवल होता है जिसको कि हम सबको क्रॉस करना पड़ता है कि इस सबको क्वेश्चनिंग करके। तो इसमें मैसेज देना चाहता है कि हम ही लोग यूनिवर्स, वो जो मिट्टी है, ये मिट्टी ही यूनिवर्स है। और हम इसको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस मिट्टी ही में ही सब है, ठीक ना, यानी सब में ही हम है। इस यूनिवर्स ही हम है और हम ही लोग यूनिवर्स हैं और यूनिवर्स में ही हम लोग हैं, ठीक है। यानी एक लाइन में बोले तो हम ही लोग यूनिवर्स हैं, ठीक ना। हम और यूनिवर्स अलग नहीं है। बस ये चीज उसमें मैसेज देने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। इस चीज को पकड़ने का कोशिश कीजिए। और अब दूसरा बात में चलते हैं। तो सेकेंड थिंग ये देना था कि जैसे अब कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि आप गोवर्धन की पूजा करो, आप इंद्र देव की पूजा क्यों कर रहे हो, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये नहीं था कि इंद्र देव गलत है, उसका पूजा नहीं करो। अगर देखा जाए
तो हम लोग इंद्र देव मतलब क्या, जो कि हम लोग को दे रहा है कि वाटर। इंद्र देव मतलब क्या, पानी, वर्षा। तो क्या कृष्ण भगवान के इतना बोलू थे कि उसको वाटर का, पानी का वैल्यू नहीं पता था कि हम लोग के लाइफ में पानी का वैल्यू नहीं है। अरे वहाँ पे कृष्ण भगवान ये कहना चाह रहे थे कि हम लोग, वो जो गांव वासी से जब पूछा गया कि आखिर आप लोग इंद्र देव को क्यों पूजा करते हैं, तो वो लोग वो क्या बोला कि अगर इंद्र देव को पूजा नहीं करेंगे तो वो हम लोग को इतना पानी देगा, इतना बरसा देगा कि हम लोग बह जाएंगे, हम लोग से बहुत नाराज हो जाएंगे, ठीक ना, इसीलिए पूजा करते। तो बोला हम तब तो गोवर्धन जी को पूजा करना चाहिए, वो हम लोग को इतना सारा फल देता है, फूल देता है, गाय उसमें चरते हैं, जिससे हम लोग को दूध होता है, तो उसका पूजा करना चाहिए, ठीक ना। तो ये कहना चाह रहे थे, ठीक ना। लेकिन अब बात है कि अभी आप बोलिएगा तब तो दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों पूजा करना चाहिए, तो फिर उसको मना काहे किया, ठीक ना। तो फिर यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ये चीज बताना चाह रहे हैं कृष्ण भगवान की, देखो लोग जो उसको पूजा इसलिए कर रहा था क्योंकि उससे डर के कर रहा था पूजा, ठीक ना। तो वही वो मैसेज देना चाहे कि किसी से हम डर के पूजा क्यों करें। वैल्यू एडिशन हम लोग के लाइफ में इतना बड़े अहम लोग, तो गोवर्धन पर्वत भी दे रहा है तो उसका पूजा करना चाहिए। तो वो इस बात को हिट करना चाहे, ठीक ना, ये नहीं कि इंद्रदेव को गलत समझते थे, क्योंकि उसको क्या पता नहीं है बारिश का क्या इम्पोर्टेंस है। तो वही बात है कि कभी भी जैसे लोग भी अभी भी पूजा करते किसी डर की, करते कि अरे शनि भगवान ने हम लोग से नाराज हो जाएगा, तो ये नाराज हो जाएगा, तो घर में सांप घुस जाएगा अगर विषय पूजा ना करे, तो ऐसा थोड़ी होता, किसी डर के तो थोड़ी पूजा करना। वो कृष्ण भगवान यही चीज को करे थे, वो जो गाँव वासी पूजा करे थे वो डर के करे थे, बस उसी चीज को बोल रहे थे कि देखो गोवर्धन भी हम लोग को इतना चीज देता है तो उसका पूजा करना चाहिए। तो उसके अगेंस्ट में क्या हुआ कि वो बहुत सा पानी बरसाया थी, क्या उसका अहंकार था, थे ना कि। तो उस चीज को फिर जब गोवर्धन पर्वत को उठाया तो सब उसमें शरण लिए, तो फिर आया इंद्रदेव उससे माफी मांगने की, हमसे माफी कर दो, हमसे गलती हो गया, ठीक ना। इसका मतलब कि आदमी को रियलाइज हो गया कि हाँ, कि उससे डर के हम लोग को नहीं करना चाहिए, हर एक चीज का इम्पोर्टेंस होता है, ठीक ना। किसी से डर के हम क्यों करें कोई भी काम, किसी से डर के पूजा करना पूजा थोड़ी हुआ। तो वो इस चीज को मैसेज देना चाह रहे, तो और इसके बारे में आप भी थोड़ा डीपली सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो क्या बोलना चाह रहे थे, ठीक ना, कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आप चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के तरफ, जो कि जब कृष्ण भगवान घूमते हैं वहाँ अपना कंस मामा के पास जाते हैं, उसका राज्य जब घूमते हैं तो उसको एक बुढ़िया दिखती है, थी ना, जो कि वो कुबरी बुढ़िया रहती है, जो कि एक औरत ही रहती है लेकिन वो कुबरी रहती है, और वो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है, तो मतलब अच्छा लगता है, वो उसका भक्ति करती थी। तो उसको बहुत अच्छा लगा तो उसके पास गया, तो वो क्या बोला कि कोशिश करो हम, तो नहीं, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अरे तुम तो इतने सुंदर हो, तो हम सुंदर ऐसे थोड़ी है, तो साहब तो हमको कभी कभी बदसूरत बोलती है। बोलता है नहीं, कौन बोलता है, तुम तो इतने खूबसूरत हो, तुम कोशिश तो करो सीधा खड़ा होने का, ठीक ना। तो वो कोशिश करती है सीधा खड़ा होने का, तो वो सीधा खड़ा हो जाती है। तो इससे हम लोग को ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोग जो है जिस स्थिति में रहते हैं उसी स्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी में जीना सीख जाते हैं, तो ये एक गलत चीज है, ठीक ना, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दे, लोग गरीब जो होते हैं वो गरीब में ही जीते हैं, गरीब में ही मरते हैं, वो गरीबी में जीना सीख लेते हैं, उससे आगे बढ़ना तो चाहते हैं, अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन कभी कोशिश नहीं करते। जैसे कि वो बुढ़िया सुंदर तो बनना चाहते थे, लेकिन सीधा तो चलना चाहते थे, लेकिन वो कभी कोशिश नहीं की थी कि हम सीधा भी हो सकते हैं, बस उसी में जीना सीख लिया था। तो कृष्ण भगवान इस चीज को मैसेज दे रहे हैं कि आदमी को एटलीस्ट कोशिश तो करना चाहिए ना, जैसे कोई गरीब है तो एटलीस्ट कोशिश तो करना चाहिए ना कि हाँ हम भी अमीर हो सकते हैं। कोशिश ही नहीं करते, बस अपने परिस्थिति को मान लेते हैं और बस
उसी में छोड़ देते, उसी में लग जाते, बस उसी में जीना सीख लेते। ये गलत चीज़ होता है। एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए, क्या पता हो जाए, हो सकता है नहीं हो, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे इतना पक्का नहीं होगा, लेकिन अगर कोशिश किया जाए तो हो सकता है हो जाए। तो इस चीज़ को मैसेज देना चाहते थे। तो आई होप ये वीडियो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा आपका थॉट प्रोसेस में, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया में। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।